दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जूता 100 अवार्ड में। जूता 100 अवार्ड में आपको पता है कि जो गलत आंसर देते हैं उनको जूता 100 अवार्ड में विजेता घोषित किया जाता है, यानी जूते खाने पड़ते हैं। अगर आप सच में यूट्यूब पर ऐसे पढ़ते हैं जो आपका परफॉर्मेंस है आपको देखने को मिल रहा होगा तो पढ़ना छोड़ दीजिए। इससे बेहतर है कि कोई और काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि आप इस काम में बेईमान हैं। आपको मन नहीं लगता है, आप जबरदस्ती ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं कि किसी तरह चल रहा है, कहीं नसीब ठीक होगा तो कहीं हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, पास कर जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। इंसान जो है अपने भाग्य का विधाता खुद है और वो अपने कर्म से अपने भाग्य को बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर पढ़ना है तो सच में एक बार मन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। आप पढ़ते हैं यूट्यूब पर, लेकिन YouTube पर पढ़ने के बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बस देखे नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, आज ये देख रहे हैं, कल वो देख रहे हैं, परसों वो देख रहे हैं, ऐसे आपका चलते रहता है सिलसिला। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है आपके जीवन में। आप जरा देख लीजिए, आपके सामने एक प्रश्न है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है। जब सवाल में थोड़ा सा कठिन डालता हूं, थोड़ा सा लेवल अप करता हूं, तो बहुत सारे लोग तो इसमें वोटिंग ही नहीं करते हैं। तकदीर भी उसी का बदलेगा जो जूता 100 अवार्ड में जूता खाएगा, इस बात को याद रखना। और कुछ लोग तो छोड़ देते कि भाई हम कहला आंसर करें, कहला हम जूता खाएं। तो भागो, कहां तक भागोगे, किससे भागोगे? हमसे तो भाग के जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो किस्मत है वो तुमको पकड़ने नहीं देगी, वो खुद भागेगी, इतनी दूर भागेगी कि तुमको धरने ही नहीं देगी। और उसे तुम पकड़ने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा जिससे तुम भाग रहे हो। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? सबसे ज्यादा सवाल का जवाब जो 3 बताया गया 62% लोगों ने किया, 5 को 2% लोगों ने किया और यहां 9 36% लोगों ने किया। दोस्तों ध्यान देना। और थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, ये YouTube के अपडेटिंग में गड़बड़ी होता है, जो गड़बड़ हो जाता है। ये टोटल 100% होना चाहिए, लेकिन 62 और 2 64 3600 1% ज्यादा हो रहा है। ये YouTube के अपडेट होने के कारण, ये एप्लीकेशन ही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक होती है। इसके वजह से कोई सवाल में 1% जो है गड़बड़ होता है, ठीक ना। तो 1% गड़बड़ कहने का मतलब यह है कि इसको काउंटिंग करने में किसी में कुछ कम, किसी में ज्यादा देना चाहिए, जिसके वजह से 1% एक्स्ट्रा हो गए हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने 2-3 सवाल में ऐसा देखा, 2 सवाल में अब तक देखा है। लेकिन फिर आइए, अब 36% लोग सही जवाब दिए हैं। ये इसका सही जवाब है, ये गलत जवाब है। मैंने पीछे बताया था कि देखिए गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। ये गिनती की सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में एक बात और बताया गया कि इसमें सम संख्या है, विषम संख्या है, बताया गया ना, विषम संख्या। अच्छा, अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इन बात का चर्चा की। मैंने पीछे एक वीडियो में बताया भी था, शायद जिन्होंने नहीं देखा, बड़ा गलत, लगातार आंसर गलती किया। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता है। देखिए विषम संख्या कौन है? विषम संख्या कौन है? जो 2 से नहीं कटता है। तो 2 से नहीं कटने वाला, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या। सम संख्या कौन है? जो 2 से कटता है वो सम संख्या है। ये तो हो गया। अब अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो है जो केवल 2 से कटेगा, उससे ज्यादा से नहीं कटना चाहिए। और अगर 2 संख्या से ज्यादा से कट रहा है तब तो भाज्य हो गया। तो 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है और यह सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि यह कटती है अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं करती है। इसको 2 को काट सकता है, 2 से ज्यादा संख्या नहीं। यह सम अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या, लेकिन यह विषम अभाज्य है। यह क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़ दिया जाए तो सारे अभाज्य संख्या विषम ही हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे विषम अभाज्य संख्या है भाई, विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब 4 की बात करें तो 4 कटेगा 1 से, स्वयं से और 2 से भी कटेगा। तो 2 से ज्यादा संख्या से न कट गया तो ये भाज्य संख्या है और ये पहली भाज्य संख्या है और ये सम भाज्य संख्या है। सम भाज्य संख्या, उसमें भी आप कह सकते हैं पहली सम भाज्य संख्या। 4 जो है पहली सम भाज्य संख्या है।
उसके बाद 6 भी भाज्य संख्या है लेकिन ये पहली नहीं होगा। उसके बाद 7 अभाज्य संख्या है क्योंकि कटेगा 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं। 8 जो है भाज्य संख्या होगा क्योंकि 2 से ज्यादा संख्या से कटना है, सम संख्या भी है। 9 आता है आपके पास, जो 9 जो है पहली विषम भाज्य संख्या है। 9 जो है पहली विषम भाज्य संख्या 9 जो है पहली विषम भाज्य संख्या है। यहां पर लोगों ने कुछ सोचा होगा कि पहली विषम भाज्य संख्या का है, मार दो, एकदम देखा ना सुना एकदम टिक कर दिया। तो 9 पहली विषम भाज्य संख्या है क्योंकि 9 से पहले विषम संख्या 7 है लेकिन यह अभाज्य है, 5 है विषम संख्या लेकिन अभाज्य है, 3 है विषम संख्या लेकिन अभाज्य है। यानी विषम संख्या में पहली विषम भाज्य संख्या आपका 9 होगा। और इसमें इतनी ज्यादा आपने गलतियां किया, जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। गणित के कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिए, इसमें 92,000 लोगों ने टेस्ट दिया और मात्र 14 घंटा में, चूंकि सोचा क्वेश्चन इजी है मार देते हैं, इसमें भी खूब गलती करा। तो इसमें जो है अगर 36% को छोड़ दे तो 64% लोग जूता अवार्ड से सम्मानित किए गए। अब आ जाइए, 92,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है तो मात्र 45,000 वोट पड़े, यानी 45,000 लोग ही इसमें शामिल हुए। और आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आंख बंद करके मारता है। ए बी फार्मूला घातक फार्मूला है, सबको बर्बाद कर दिया। ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 हर कोई लगाता है। ये पगला है, दिमाग खराब है, तो हर सनक गया है। ये फार्मूला तब लगता है जब लगातार 2 घटना घटता है। यहां पर केवल लंबाई 20% बढ़ा है। ऐसा कहता कि लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया गया, तब बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इस पर और इस पर दोनों पर घटना घटेगा तब ए बी फार्मूला लगेगा। इसमें से कोई एगो पर घटना घटेगा तो जो घटना एगो पर घटा वही क्षेत्रफल पर घटना घटेगा। जैसे आप देखिए, इस सवाल में आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई है, तो लंबाई 20% बढ़ा तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो केवल 20% कहते हमारा आंसर यही सही होता, जो मात्र मुझे लेकर 26% लोग होते हैं। बाकी जितने ने जवाब दिया 26 के बाद जो भी आ जाते हैं, ये 84% लोग गए। 26 है यानी 74%। हाँ, ये 74% तो ये फेल है 84 नहीं 74% फेल है इस सवाल में। अब देख लीजिए, माने 100 में से 26 लोग को पता है ये बात और किसी को नहीं पता है। अब देखो, केवल लंबाई ना कह के चौड़ाई में भी कह देता कि 5% कमी कर दिया गया है, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आ गई? तो 5%। लेकिन जब ये दोनों पर घटना घटता है ना, तब ए बी फार्मूला लगता है। तब आप ही लगा सकते थे 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100%। ये करते आप 2 0 से 2 0 काट देते, 20 हो गया 40, अब प्लस ये 2 दूना 4। अब होता 44% की वृद्धि क्षेत्रफल में। तब आंसर होता कब? जब लंबाई भी 20% बढ़ता, चौड़ाई भी 20% बढ़ता। अनहरा जैसे मारता है आंसर का जवाब। देखिए, अब एक बात, वर्ग की भुजा 3 गुना कर देने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ये सवाल पीछे मैंने एक वीडियो बना दिया, उसमें बता दिया ये सारी चीजें। फिर भी वीडियो ना देखेगा, आएगा सीधा क्वेश्चन मारेगा। मैं जितना भी क्वेश्चन देता हूं उसका फिर एनालिसिस करवाता हूं और उसमें बहुत मैं आपको नॉलेज वाली बात बताता हूं, उसको देखिए। वर्ग की भुजा 3 गुना कर देने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब 3 गुना होने का क्या मतलब है? कोई भी चीज अगर सोचिए, कोई भी चीज 3 गुना हुआ यानी 1 से 3 हुआ, तब वृद्धि कितना के हुआ? 2 के। तो सोचिए कि प्रतिशत में कितना वृद्धि है। तो कोई चीज अगर 3 गुना होता है यानी 1 से 3 होता है, तो 2 की वृद्धि कितना पर? 1 पर। अरे 1 पर 2 के वृद्धि हुआ तब ना 3 हुआ।
अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, यानी 200% की वृद्धि हुई। 200% की वृद्धि होगी कब? जब कोई चीज 3 गुना हो रहा है। लेकिन यहां ध्यान देना, वर्ग की भुजा 3 गुना कर देने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या किया गया है? 3 गुना, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? भुजा के जगह 3 रखिए, क्योंकि भुजा 3 गुना किया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 9 गुना हुआ। सुनिए, क्षेत्रफल हो गया 9 गुना, भुजा 3 गुना करने से क्षेत्रफल 9 गुना हो गया, तो 800% की वृद्धि हुआ। जितना गुना हुआ ना उससे 1 कम करिए तो हुआ 8, और 100 सटाकर बोलिए 800%, इसको आंसर कहिए। अब देखिए इस चीज को कैसे निकालेंगे। इतना तो समझ गए कि भुजा 3 गुना हुआ, तो भुजा की जगह 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 गुना हुआ। क्षेत्रफल हुआ 9 गुना, तो कोई चीज 9 गुना होने का मतलब है कि अगर वो 1 रहा होगा तो 9 हो गया। 1 से 9 हुआ तो बढ़ा कितना? 8, तो 8 के वृद्धि कितना पर? 1 पर। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी 800% की वृद्धि हुआ। तो ये आपका जवाब सही हुआ। देखिए मात्र 22% विद्यार्थी सही जवाब किया, 78% विद्यार्थी यहां भी फेल है। अरे कॉफी पढ़ते हो भाई, क्या पढ़ते हो? YouTube पर बड़े बड़े क्लास चलते हैं, मैराथन क्लास में रहेगा, रात भर पगला सब मैराथन में, एकदम सुबह से शाम, शाम से रात, कहता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो। पगला गया है, कुछ नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे। अच्छा, इसमें किसी को माना नहीं, सब विद्यार्थी आता है यहाँ पोल करने के लिए। देखिए, किसी वृत्त की परिधि दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब देखिए, परिधि दुगुना, इस सवाल हम पढ़ा दिए हैं, पीछे पढ़ा दिए हैं। परिधि दुगुना करेगा, याद रखिएगा, त्रिज्या में, व्यास में, अब परिधि में सेम चेंजिंग होता है, सेम चेंजिंग होता है। अगर परिधि दुगना करिएगा, व्यास भी दुगना होगा, त्रिज्या भी दुगना होगा। कुछ के दिमागे में काम कर रहा होगा। सुनो, त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या यहां लिख देता हूं मैं, त्रिज्या व्यास परिधि, त्रिज्या में r, अब व्यास में क्या होता है? 2 गुना r, और परिधि क्या होता है? 2 पाई r। लेकिन अगर क्षेत्रफल रहे तो ये अलग है। सुनिए, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब r गुना r। तो जिस में एक बार r गुना में है ना, वही में समान परिवर्तन होता है। लीजिए, r इसमें एक बार, इसमें भी r एक बार, r इसमें भी एक बार, लेकिन क्षेत्रफल में r कितना बार? 2 बार। तो जब 2 बार घटना घटेगा तो ये भी फॉर्मूला। अगर कहता कि त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया, व्यास कितना प्रतिशत बढ़ेगा? त्रिज्या 5% बढ़ा तो व्यास कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तब 5% बढ़ेगा, एक के बार r है। अगर कहेगी त्रिज्या 5% बढ़ा है, परिधि कितना प्रतिशत बढ़ेगा? परिधि तो कहिएगा 5% बढ़ा, कहे कि इसमें भी r एक के बार है। लेकिन अगर कहे कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो सुनिए 5% और फिर 5%, 2 बार लगातार घटना घट रहा है, तो ये भी फॉर्मूला लगा देना, 5 + 5 + 5 गुना 5 और बट्टा में 100। ये 5 5 हुआ 10, और ये 25 यहां चल गया दशमलव, यानी 10.25% आंसर ऐसा हो जाता। अगर त्रिज्या को 5% बढ़ाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो ई जवाब हो गया आपका, देख लीजिए, समझे। लेकिन अगर परिधि 5% बढ़ेगा तो व्यास भी 5% और त्रिज्या भी 5%। कहता है किसी वृत्त की परिधि को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? अब उस बात पर आएंगे, पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए, बहुत जरूरी का चीज है। सुनिए, परिधि दुगना होगा, किसी वृत्त की परिधि दुगना होगा तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखो, परिधि अगर दुगना होता है तो त्रिज्या भी दुगना होगा, क्योंकि परिधि त्रिज्या व्यास में सेम वेरिएशन होता है, सेम चेंजिंग आता है। त्रिज्या भी दुगना हुआ। क्षेत्रफल की बात हुआ है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 समझ लो, सभी वृत्त के लिए, बड़का वृत्त छोटका वृत्त।
त्रिज्या दुगना हुआ है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो त्रिज्या के जगह 2 रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल 4 गुना हुआ तो इसमें 1 कम करिए, प्रतिशत में वृद्धि निकल गया कि 300%, 300%। आपका आंसर ऑप्शन है। यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर क्षेत्रफल 4 गुना होने का मतलब कि पहले क्षेत्रफल 1 रहा होगा, अब 4 हुआ, 1 से 4 हुआ, वृद्धि कितना का, 3 का, प्लस हुआ 3 का, 3 का वृद्धि कितना पर, 1 पर, तब ना 4 हुआ। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 300% आपका आंसर हुआ। बात आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया ये बात समझ में तो आपका कोई भला नहीं कर सकता, कभी आपका भला हो ही नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लगातार पोल कीजिए, भले ही जूता 100 बार में चाहे आपको जितना जूता पड़ जाए, लेकिन इतने जूता पड़ने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो दिक्कत है। लेकिन अगर जूता पड़ते पड़ते आप सुधर जाते हैं, घर में जाइए, पुराना जूता रखिए, मम्मी पापा को कहिए कि आज गलती हुआ है, 2 जूता हमको मारिए, कहा कि हम इतना दिन से खिलवाड़ कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। लेकिन हाँ, जवाब देना जरूरी है, चाहे जितना जूता पड़ जाए, जवाब हर रोज दीजिए। आपके लिए हम काम करते हैं। हाँ, एक के बात याद रखिएगा, कुम्हार का बर्तन या तो टूटता है और न तो बनता है। टूट गए तो बात खत्म, अब बन गए रे बाबू तब पूजे जाइएगा, कलशा के रूप में पूजा पाठ होगा, वहां पर चढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।